जब आप अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में देखेंगे तो आपको बाब अल मंदेब जलसंधि देखने को मिलेगी, जो कि अदन की खाड़ी और ऊपर में लाल सागर को जोड़ती है। अब देखते हैं कि ये जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है। ऊपर अरब प्रायद्वीप में आप देखेंगे ये है यमन देश और नीचे अफ्रीका। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछली वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हमने विश्व के महासागरों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था और आज की इस क्लास में हम विश्व की जलसंधियों से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को अपने इस क्लास में करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए दिया गया है कि पाक जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका को पाक जलसंधि अलग करती है। एक बार हम मैप में देखते हैं, ये है हमारा प्यारा देश भारत और नीचे में आप देखेंगे ये है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक जलसंधि। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो जलसंधियाँ होती हैं वो दो भूखंड को अलग करती हैं और साथ ही साथ दो सागरों को आपस में जोड़ती हैं। तो ये जो है पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को तो अलग करती है और ये बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए दिया गया है कि कौन सी जलसंधि यूरोप तथा एशिया महाद्वीपों को अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बास्फोरस की जो जलसंधि है वो यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट इन्हें अलग करती है। एक बार हम मैप में अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए यह है वर्ल्ड का मैप। हालांकि मैंने इसमें से अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उनको हटा दिया है क्योंकि हमें मेनली यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे ये है ऊपर में काला सागर और नीचे में देखेंगे तो ये है मरमरा सागर। मरमरा सागर और काला सागर इनको दोनों को जोड़ती है बास्फोरस की जलसंधि और यूरोप तथा एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करती है। यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविस जो जलसंधि है वो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। हालांकि दो सागरों के बीच चौड़े रास्ते को चैनल कहा जाता है। अगर सकरा होगा रास्ता तभी वह जलसंधि कहलाएगा। जिस प्रकार दो पर्वतों के बीच पतले रास्ते को दर्रा कहा जाता है, उसी प्रकार से दो सागरों के बीच अगर पतला रास्ता है तब उसे जलसंधि कहा जाएगा। अगर चौड़ा हो जाएगा तो उसे जलसंधि ना कह के चैनल कहा जाएगा। तो ये जो डेविस जलसंधि है ये सबसे चौड़ी जलसंधि क्यों कही गई, इसको थोड़ा सा मैप में समझते हैं। ये है वर्ल्ड मैप और ये जो देख रहे होंगे ये एरिया ये है डेविस जलसंधि, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। जब आप कनाडा कंट्री के ऊपरी भाग में देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार के ढेरों आइलैंड जो यहाँ पे डेविस जलसंधि है इसमें भी है। इन्हीं कारणों से भूगोलवेत्ताओं ने इसे चैनल की संज्ञा ना दे करके इसे जलसंधि का नाम दिया है। ठीक, ये जो है बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए दिया गया है कि मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जलसंधि जोड़ती है। एक बार हम अच्छे से मैप में समझते हैं। यहाँ पे जो आप ग्रीन आउटलाइन में ये जो आइलैंड देख रहे हैं ये इंडोनेशिया कंट्री का सुमात्रा आइलैंड है और इसके बीच से ही निकलती है मलक्का जलसंधि। मलक्का जो जलसंधि है वो ऊपर में आप देखेंगे अंडमान सागर है और नीचे में है दक्षिणी चीन सागर। जो मलक्का जलसंधि है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो जलसंधियां होती हैं वो किन्हीं दो सागरों को जोड़ती हैं और साथ ही साथ किन्हीं दो भूखंड को अलग करती हैं। तो मलक्का जो जलसंधि है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को तो जोड़ती है, लेकिन सुमात्रा और ऊपर में देखिए आप जो रेड कलर में देख रहे होंगे ये है सिंगापुर कंट्री। तो सुमात्रा और सिंगापुर को ये अलग करती है मलक्का जलसंधि। कभी कभी एग्जाम में आपको सुमात्रा और सिंगापुर ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह पे सुमात्रा
तथा मलेशिया भी ऑप्शन में दे सकता है। तो सिंगापुर के ऊपर में जो आप 14 नंबर देख रहे होंगे, ये जो है ये मलेशिया कंट्री है। तो सुमात्रा और मलेशिया को भी ये अलग करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए दिया गया है कि वह कौन सी जल संधि है जिसके अंदर से बुलेट ट्रेन जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुगारू जो जल संधि है उसके अंदर से बुलेट ट्रेन निकलती है। तो एक बार मैप में देखते हैं कि ये जो सुगारू जल संधि है ये कहाँ पर स्थित है। ये है एशिया का मैप और यहाँ पर आप देखेंगे ये है जापान कंट्री। इसको थोड़ा बड़े में देखते हैं, ये है जापान कंट्री। ऊपर में जो रेड कलर में आप आइलैंड देख रहे होंगे वो है होक्काइडो और नीचे पर्पल कलर में होन्शु आइलैंड है। इनके बीच में है सुगारू जल संधि जो कि होक्काइडो तथा होन्शु द्वीप को अलग करती है और साथ ही साथ जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जापान ने इन्हीं दो आइलैंड के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए दिया गया है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन एवं मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अलग करती है। यहाँ पे आप देखिए यह है यूरोप तथा अफ्रीका का मैप। तो यहाँ पे जब आप यूरोप महाद्वीप में देखेंगे तो ये जो क्रीम कलर में आप देख रहे हैं कंट्री, ये है स्पेन। ठीक, और नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चॉकलेटी कलर में ये वाली जो कंट्री है ये है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी अलग करती है। ये दो महाद्वीपों को भी अलग कर रही है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, और किसको किसको जोड़ती है तो यहाँ पे आप देखिए ये है अटलांटिक महासागर और इधर देखेंगे तो ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। इसी कारण से इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जो जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। मैप में देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया कॉन्टिनेंट और इस साइड में है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों महाद्वीपों को बेरिंग जल संधि अलग करती है। बेरिंग जल संधि इन दो महाद्वीपों को तो अलग करती है, अब देखते हैं ये किन दो सागरों को जोड़ती है। तो नीचे में देखेंगे आप बेरिंग सागर है और ऊपर में है चुक्सी सागर। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है बेरिंग जल संधि। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा डीप में पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो आप ये भी याद रखिए कि यह जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को पृथक करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बास जो जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। मैप में देखिए आप, ये जो आप देख रहे होंगे ये है ऑस्ट्रेलिया कंट्री और ऊपर में है न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करती है टॉरेस जल संधि। ठीक, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है बास जल संधि। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप दिया गया है कि सुसीमा जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया एवं जापान को सुसीमा जल संधि अलग करती है। इस मैप में आप जब एशिया वाली साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोरिया और जापान का मैप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसे बड़े में समझते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये है दक्षिणी कोरिया और जापान कंट्री। इन दोनों के बीच में जो व्हाइट कलर में आप डॉट्स देख रहे होंगे ये है सुसीमा जल संधि जो कि पूर्वी चीन सागर तथा जापान सागर को जोड़ती है और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया और जापान जो कंट्री है उसे अलग करती है सुसीमा जल संधि। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि मेडागास्कर एवं अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक चैनल जो है वो मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है अफ्रीका का मैप और नीचे में जो आप देखेंगे ये है मेडागास्कर कंट्री।
अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्न में से किस जल संधि से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जल संधि महाद्वीपीय विभाजक नहीं है। तो आपने देखा जिब्राल्टर जो जल संधि है वो दो महाद्वीपों को अलग करती है, यूरोप तथा अफ्रीका। इसी प्रकार से बास्फोरस जल संधि भी हमने देखा था जो कि यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को अलग करती है। बेरिंग जल संधि, इसे भी हमने देखा था जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही थी। लेकिन जो सुगारू जल संधि है ये किसी दो महाद्वीपों को अलग नहीं करती, ये दो आइलैंड को अलग करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए दिया गया है कि सुंडा जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जावा सागर एवं हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। मैप में देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे ये है वर्ल्ड मैप। और अब चलते हैं इंडोनेशिया कंट्री की ओर। तो यहाँ पे आप देखिए यह है इंडोनेशिया कंट्री और इंडोनेशिया के ऊपर में जब आप देखेंगे तो ये है जावा सागर और नीचे में है हिंद महासागर। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है सुंडा जल संधि। अब ये किन दो भूभागों को अलग करती है। तो यहाँ पे देखिए आप, ऊपर में है सुमात्रा द्वीप और नीचे में है जावा द्वीप। ये दोनों द्वीप इंडोनेशिया कंट्री के अंदर आते हैं, सुमात्रा और जावा, और इन दोनों द्वीपों को अलग करती है सुंडा जल संधि। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि टॉरस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है टॉरस जल संधि। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि हार्मोज जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हार्मोज जल संधि। अब एक बार अच्छे से मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉन्टिनेंट इस मैप में देखने को मिलेंगे। इधर है एशिया, उसके बाद यूरोप और नीचे में है अफ्रीका। अब चलते हैं अरब प्रायद्वीप की ओर और देखते हैं हार्मोज जल संधि को। यहाँ पे देखेंगे ये है अरब प्रायद्वीप और ये जो आप देख रहे होंगे ये है हार्मोज जल संधि जो कि ऊपर में है फारस की खाड़ी और नीचे में ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हार्मोज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को तो जोड़ती है, साथ ही साथ ये किन दो देशों को अलग करती है। तो देखेंगे आप कि जो ऊपर में आप कंट्री देखेंगे वो है ईरान और नीचे में है ओमान। ईरान तथा ओमान को अलग करती है हार्मोज जल संधि। जब आप अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में देखेंगे तो आपको बाब अल मंदेब जल संधि देखने को मिलेगी जो कि अदन की खाड़ी और ऊपर में लाल सागर को जोड़ती है। अब देखते हैं कि ये जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। ऊपर अरब प्रायद्वीप में आप देखेंगे ये है यमन देश और नीचे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जिबूती देश। तो जिबूती और यमन को अलग करती है बाब अल मंदेब जल संधि। ठीक, तो दोस्तों ये थे विश्व की जल संधियों से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।